जाके पद रज परस का
सद्गुरु सुखराम जी महाराज की जय। सद्गुरु युक्ति राम जी महाराज की। शेष श्री राधा किशन जी महाराज की। सद्गुरु रामपाल जी महाराज की। परम दयाल सद्गुरु स्वामी जी श्री गोपालदास जी महाराज की। सद्गुरु नीचाराम जी महाराज की। संत श्री ज्ञानेश्वरी भाई जी महाराज की। गुरुदेव आपकी दिन दिन हो महाराज आपकी दिन दिन हो। गुरुदेव आपकी दिन दिन हो महाराज आपकी दिन दिन हो। मैं जन्म जन्म का भटका हूँ। मैं जन्म जन्म का भटका हूँ। मुझे अपनी शरण में रहने दो। मुझे अपनी शरण में रहने दो। गुरुदेव आपकी दिन दिन हो महाराज आपकी दिन दिन हो महाराज आपकी दिन दिन हो। मोदा निर्बल नाम बिनु अष्टम बड़ी रूपा। सांख्य योग साजो मति विद्या माई बार। बोलो राम। महाराज कहते हैं कि संसार में नरतम पाके अगर आ गए हैं तो एक मौका है परम मोक्ष को जाने का। तो परम मोक्ष कैसे जाएंगे? ये मौका है, समय है, हम जा सकते हैं, लेकिन जब तक उसका भेद नहीं मिलेगा और भेदु गुरु नहीं मिलेंगे तब तक हम नहीं। हर काम का कोई न कोई साधन है, कुछ न कुछ करना पड़ता है। राजयोग में कोई साधन है ही नहीं। राजयोग में केवल एक ही साधन है और वो है प्रेम। ना जप करना, ना तप करना, ना व्रत करना, ना तीरथ करना। भाई कहते हैं कि करे सुख राम सुनो संत सारा। ब्रह्म जोग का भेद निहारा। ब्रह्म जोग सारो तुम भाई। आवागमन मिले दुखदाई। बोल राम। तो इस जीव को सबसे बड़ा रोग क्या लगा? कि पुनरपि जननम और पुनरपि मरणम का ही सबसे बड़ा रोग लगा। ये सबसे बड़ा दुख यही है। ये जीव को बार बार गर्भ में आना पड़ता है और ये गर्भवास का जो कष्ट है ना, ये संसार का सबसे बड़ा दुख। जन्मत मरत दुसह दुख होई। इस संसार का जितना भी दुख है उसके पीछे सुख है, लेकिन वो गर्भवास का ऐसा दुख है कि वहाँ 9 महीना तक ये जीव पर बस दूसरे के बस में हो गए, उल्टा लटका हुआ। और ये जो तलवा होता है जिसके नीचे जठराग्नि जलती रहती है, थोड़ा सा धूप निकल आता है तो हमसे बर्दाश्त नहीं होता है, व्याकुल हो जाते हैं। 9 महीना पर बस ये जीव उल्टा लटका गर्भवास में दुख पाता रहता है।
एक पल के लिए भी कोई सुख नहीं है। गर्म खौलते पानी में शरीर का निर्माण होता है धीरे धीरे। महाराज कहते हैं भक्ति करनी है तो ऐसी भक्ति करो, ये गर्भवास का दुख कटिए। संसार का और दुख काटने का आपके हाथ में साधन है। अगर गर्भवास में चले गए तो आपका कोई बस नहीं चलेगा। हाथ और पैर को भी बांध देते हैं भगवान, केवल कष्ट से सहना है बस। तुम्हारे कहते हैं कि ब्रह्म जो सायो तुम भाई। इसलिए संसार में आके कौन सी भक्ति करो जिससे आवागमन मिटे दुखदाई, वो भक्ति करो। बड़ा ताज्जुब है संसार में, लोग बड़ा दुख पाते हैं, लेकिन उनसे पूछो भजन करते हो तो नहीं पाते। इतना दुख सह रहे हैं संसार में, जबकि अगर भजन कर लेते तो कम से कम दुख का वेग कम हो जाता। 3 ताप को मेट कर सबका अमल उड़ाए, जन्म किया गुरुदेव जी ब्रह्म के माए। 3 ताप मिट जाता है। कौन कौन? दैहिक ताप, दैविक ताप और भौतिक ताप। ये 3 ताप को मेट देता है ये भजन। दैहिक ताप कैसे मिट जाता है? ये कहते हैं एक होता है रोग, एक होता है भोग। भोग आता है और अपना भोग भोगाता है, उसके बाद ही जाता है, चाहे आप लाख दवा करो, वो है भोग। अपने आप चला भी जाता है। जिस दिन जाने को होगा ना, जब भोग पूरा हो जाएगा तो जिस दिन जाना होगा अपने आप चला जाएगा, बिना दवा के ही चला जाएगा। लेकिन जो रोग है उसकी दवा करोगे तो ठीक हो जाएगा। भोग दवा से नहीं, भोगने से जाता है। एक गुरु जी थे तो उनको कोई दस्त की बीमारी हो गई, बड़ा इलाज कराते रहे, ठीक नहीं हुआ। चेलों ने कहा गुरु जी आप इतने भजनानंदी शब्द हो, आपको इतना दुख मिल रहा है। गुरु जी ने कहा क्या करें बेटा, भोग है शरीर का। तो चेलों के मन में खटास आने लगा। एक होते हैं चेला, एक होते हैं चाटी। चेला कौन होता है, चाटी कौन होता है? कि जब गुरु जी के ऊपर भार आ जाए, कोई कष्ट आ जाए, तो ये चाटी होते हैं ना, वो धीरे धीरे सरकने लगते। जब तक गुरु जी का स्वास्थ्य ठीक है, जब तक गुरु जी अच्छे लगते हैं, तब तक चाटी लोग चिपके रहते हैं। लेकिन जब गुरु जी का थोड़ा सा बोझ आ गया तो गुरु जी को देखना पड़ेगा, संभालना पड़ेगा, तो चाटी तो भाग जाते हैं, लेकिन चेले रुके रहते। चाटी कौन होते हैं ना, जो गुरु जी के सहारे अपनी महिमा कराते हैं, ये चाटी। और चेला कौन है? हमारी कोई महिमा नहीं, जो कुछ है वो गुरु जी की। अब धीरे धीरे लोग सरकने लगे। गुरु जी ने भी सोचा कि एक न एक दिन ये जो थोड़े बहुत रह गए हैं ये भी भाग जाएंगे, तो इससे बढ़िया है तो पहले से ही छोड़ दो। उन्होंने कहा बुला के चेलों के, भाई तुम लोग अब छोड़ के जाओ, हमको हमारे कर्म पे छोड़ दो, हमारा तो भोग है, हमको तो भोगना ही पड़ेगा। चेलों ने कहा तो गुरु जी क्या करेंगे, हमको गंगा जी के किनारे छोड़ दो, हम अपना हर काम वहीं नदी के किनारे निपटा देंगे, किसी की सहारे की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चेला लोग ले गए चारपाई, उनका गंगा जी के किनारे रख दिए, और कुछ दिन तक चेला सेवा करते रहे। धीरे धीरे सब सरक गए, कोई नहीं रहा। अब गुरु जी जब अकेले पड़ गए तो भगवान विष्णु को दया आ गई कि देखो ये बाबा कितने जीवों को चेताए, कितने जीवों को ज्ञान दिए, लेकिन इतना मतलबी संसार है, एक भी महाराज की सेवा के लिए नहीं बचा, तो चलो मैं ही सेवा कर दूं।
क्योंकि जीवन भर इन्होंने हमारे ही ज्ञान का प्रचार किया, हमारे लिए ही काम किया, तो मुझे तो कृतघ्नि नहीं बनना चाहिए। कहते हैं कामी तिरे, क्रोधी तिरे, लोभी तिरे अनंत, आन उपासी कीर्ति गुणी, तिरे न राम कहन। गुरु मंत्र ले लिया, भजन ले लिया और आन उपासना करने लग गया, या जिसने हमारे संग एहसान किया वो एहसान भुला दिया, पीठ पीछे उसकी निंदा करना शुरू कर दिया, ऐसा जीव पक्का नरक हो जाएगा, चाहे दिन रात राम राम करता हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तिरे न राम कहंत, ये दो अवगुण बहुत महापाप है। एक तो आन उपासना करना और एक कीर्ति गुणी हो जाना। भगवान विष्णु आगे जब सेवा करने लगे तो संत को बड़ा अच्छा लगता था। भगवान विष्णु जब हाथ लगाएंगे तो अच्छा तो लगेगा ही ना, बड़ा अच्छा लगता था। तो कहते बेटा तू मेरा चेला तो है नहीं, लेकिन तू है कौन? इतना बढ़िया सेवा करता है, तू मेरे शरीर को हाथ लगाता है, मेरा शरीर फूल जैसा एकदम हल्का हो जाता है, मेरे सब अंदर की सारी बातें नष्ट होने लगती हैं, तो है कौन? बहुत जिद किए तो यदि भगवान विष्णु ने चतुर्भुज रूप दिखा दिया। गुरु जी बोले अरे प्रभु आप सेवा कर रहे हो, कमाल है, आपके तो हाथ में है, आप तो चाहो अभी चट सही कर दो हमको, नहीं आप सेवा क्यों कर रहे हो? राम राम राम, बताओ कैसा आपका ज्ञान? अरे भाई जब आप ही के हाथ में सब कुछ है तो आप तो चाहो तो सब कुछ कर सकते हो ना, ये रोग काय को दे रखे हो, सही करो। भगवान विष्णु कहे कि अभी खत्म कर दूंगा, अभी तुरंत, और जितना दिन तू जिंदा रहेगा तुझे कोई रोग नहीं होगा, ये भी पक्की बात है, कर दूंगा, लेकिन जो कर्म बकाया है वो कौन भोगेगा? अभी तो भाग्यशाली हो कि तुम्हारी तबीयत खराब है, मैं सेवा कर रहा हूँ, अगले जन्म में वो भोगोगे और कोई नहीं होगा, तब क्या होगा? अभी तो बहुत अच्छा कर्म किया। इसलिए संसार में परमात्मा के द्वारा दी गई कोई भी रोग या भोग की बात है उसको स्वीकार करो। संत आदि महाराज कहते हैं लिखिया न मिटिया संत दास, तीन लोक नौ खंड, भुगता छूटे शरीर का, सुख दुख दावा दंड। महाराज कहते हैं संत जी महाराज लिखिया न मिटिया, और होना ही है। इसलिए अपना मन, अपना ध्यान भजन और ज्ञान में लगाओ। ये जो हो रहा है ना इसको होने, जो कुछ चल रहा है साथ में चलने दो। क्यों? जब आप इसकी भक्ति कर रहे हो तब भी ऐसा हो रहा है, ना कर रहे होते तो कैसा होता? इसका दूसरा रूप सोचना चाहिए। हम छोड़ के आ जाते हैं, अरे छोड़ो, इतना करने के बाद इतना दुख मिला तो करेंगे ही नहीं। यही तो काल चाहता है, यही काल चाहता है कि आप सब छोड़ दो, फिर वो आपको अपने तरीके से सजा दे। आप भजन कर रहे हो, सत्संग से लगे हो, इसलिए काल का जोर नहीं चल रहा। जो सजा वो सूली का तो सूल पे टल जाए। महाराज कहते हैं कि हमारे गुरु दीनी एक जड़ी, हमारे गुरु दीनी एक जड़ी, हमारे गुरु दीनी एक जड़ी। हाँ कहूँ कुछ कहत न आवे, कहाँ
जड़ी है, लेकिन जुगत से लेना पड़ेगा। इसकी जुगत है, हर दवा के संग परहेज है। कहते हैं कि सब दवा खाओ या मत खाओ, लेकिन एक परहेज करो। हम परहेज नहीं करते, दवा पे दवा खाते जाते। दवाई तो इसका नाम ही है। ये 3 लोग की जो भक्ति है ये दवाई है, और अमर लोग की भक्ति है ये जड़ से नष्ट कर देता है, जड़ी निकाल देते। तो हमारे गुरु कौन सी जड़ी थी हमारे गुरु जी ने? राम नाम की ऐसी जड़ी थी हमारे गुरु महाराज ने। सूरदास जी कहते हैं कि इसकी महिमा क्या? ये मन है, ये भुजंग है, और 5 विषय जो है ये इसकी रानियां हैं, सर्पनी है। राम नाम के जड़ी से शांत हो जाती हैं। आपने देखा होगा विष निकालने वाले जो सर्प के होते हैं, उन लोगों के पास ऐसी जड़ियां होती हैं। वो जड़ी पास में हो उसको क्या बोलते हैं? नाग निवण बूटी। अगर आपके मुख में नाग निवण बूटी दबी हुई है तो आपको कोई जहरीला सांप काट ले, उसका विष नहीं चढ़ेगा, उस विष का काट है। कभी आप ज्यादा केला खा लो ना और आपको अफरा उठ जाए तो 2 इलायची खा लेना, ठीक हो जाए, तो उसका काट है। आंकड़े का दूध आंख में पड़ जाए और जलन हो, खूब आंख लाल पड़ जाए, आंख फूटने जैसी स्थिति आ जाए, तो गुड़ का रस या गन्ने का रस 1 टोप आंख में डाल दो, तुरंत साफ कर दो। ये सब जड़ियों का प्रभाव है। कोई आंकड़े का दूध गलती से आंख में पड़ जाए और लगे कि आंख तो गई, आंख फूट गई, तो जरा सा गुड़, अगर गन्ने का सीजन नहीं है, गन्ने का रस नहीं मिल रहा है, तो थोड़ा सा गुड़ पानी में मिला के चंदन की तरह आंख ऐसे लगाते चले जाओ, वो साफ होता चला जाए। ये ऐसे ही राम नाम है, जैसे जैसे नीचे उतरता जाता है ना, हमारे सारे कर्म काटते चले। मन भुजंग और 5 सर्प सुनत ही मरी। लेकिन है क्या, हम सब कुछ कर सकते हैं, भजन नहीं कर सकते। भजन में मन नहीं लगता। ओझा तांत्रिक के पास जाके सर पटकेंगे, और हिंदू भाई लोग तो बहुत ही कमाल के हैं। ये मुसलमानों के दरगाह में जब तक नहीं जाते इनका कोई रोग ही नहीं करता है। एक हमारे पास आया था कि वो महाराज जो भूत चढ़ा हुआ है, तो हमने कहा हाथ में क्या बांध रखा है? तो बताया दरगाह पे गए तो महाराज कंडी बांध रखी है। तो हमने जब से बांधा है कोई फायदा हुआ? कि फायदा तो नहीं हुआ महाराज। तो हमने जब नहीं हुआ तो ये बांधे का बोझा रखता है, ये तो तुमने अपना धर्म नष्ट कर दिया। क्या हिंदू देवी देवताओं के अंदर कोई शक्ति नहीं है? सनातन धर्म में कोई शक्ति नहीं है? और वो जाते हैं मजार पे, मजार पे जाते हैं जहाँ भूतरा होता है। एक अजमेर में दरगाह शरीफ है ना, और दुनिया के लोग वहाँ जाते हैं। लेकिन आप, हम ये नहीं कहते कि आप उनके धर्म की या किसी के धर्म की निंदा करें, लेकिन आप अपने धर्म की मर्यादा तो समझें। आपका कम थोड़ी है, आपके देवी देवताओं में कम शक्ति है क्या? लेकिन है क्या, हम इतने मतलबी हैं कि जहाँ लाभ मिले, जहाँ लंबी लाइन दिखे, हम उसी में लग जाते हैं। कहाँ जाना है तो हमको पता है। इतनी भी हमें अकल नहीं है, इतना भी कट्टरता नहीं है
गुरु भी बना लेते हैं, लेकिन गुरु बनाने के बाद में भी भटकते रहते हैं। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे गुरु जी ने कहा, हम उनकी एक बात नहीं मानते। हम गुरु जी को बहुत मानते हैं, लेकिन गुरु जी की नहीं, बस ये बहुत बड़ी बात। हम वाणी जी को तो बहुत मानते हैं, लेकिन वाणी जी की कोई बात हम नहीं मानते। माता पिता को बहुत मानते हैं, लेकिन माता पिता की कोई बात नहीं मानते। अरे को मानो चाहे मत मानो, लेकिन की मानो, कल्याण उसी में होगा। महाराज समझाते हैं, त्रिविध विकार ताप तिहु भागे। राम नाम है। जैसे एक सूरज निकल जाता है तो पूरे जगत का अंधेरा तो दूर हो जाता है, कोना कोना का अंधेरा दूर हो जाता है। आप चाहे कितना भी लैंप जलाओ, कितना भी जनरेटर जलाओ, लेकिन कोना कोना का अंधेरा नहीं भागता। कोने कोने का अंधेरा भगाना है तो एक सूरज की रोशनी जरूर है। तो भाई कहते हैं, उदर उदरित ब्रह्म की होई। वो सूरज कैसे निकलेगा? वो ज्ञान का प्रकाश हमारे अंदर कैसे आएगा? वो किसी साधन से नहीं आएगा, कोई क्रिया से नहीं आएगा। एक उद्भुत रीत है। उद्भुत मतलब अपने आप ही हो जाता है। जैसे सर में जुआ अपने आप पड़ जाता है, उसको पैदा करना पड़ता है। क्या गेहूं और चावल के अंदर वो घुन पैदा हो जाता है ना, अपने आप पैदा करना पड़ता है। इनके कोई मम्मी पापा होते हैं क्या? ऐसे महाराज कहते हैं, ये जो ज्ञान है उद्भुत रीत, ये अद्भुत ज्ञान है। उद्भुत रीत ब्रह्म की हुई, अबिरला संत लखे जन कोई। इस ज्ञान को सब नहीं समझ सकते। बिरला संत लखे जन कोई बिरला संत होगा, वो इसको समझता है, वो इसको जानता है। सांख्य योग नवदासु न्यारा। इसमें कोई शास्त्र पढ़ने की जरूरत नहीं है, इसमें कोई योग साधना करने की जरूरत नहीं है। आजकल तो राम स्नेही लोग भी अष्टांग योग अपनाने लगे हैं कि यहाँ कैसे करो, यहाँ ध्यान लगाओ, यहाँ खींचो, यहाँ ऐसा करो, तब ये चढ़ेगा। जबकि महाराज जी कहते हैं, सांख्य योग नवदासु न्यारा, अलग है। और हमारे संत बन गए लोग, और वो बन गए तो अच्छी बात है, लेकिन लोग उनके पास जा जाके सांख्य योग की तरह योग साधना में लग गए हैं आजकल। अब उनकी बुद्धि को कौन समझाएगा? साफ साफ महाराज लिखते हैं, सांख्य योग नवदासु न्यारा, मन पवनासु परे विचारा। महाराज कहते हैं, ये मन से भी अलग है। त्रिकुटी पे जाके मन निजमन हो जाता है, मन पलट गया। जब तक मन है ना, ये मन से भी नहीं होता। मन जब निजमन पलट के हो जाता है, वह मन खत्म। और श्वास तो नाभि तक चलती है ना, उसके बाद श्वास की गति भी धीमी हो जाती है। तो महाराज कहते हैं कि ये ऐसा उद्भुत रीत है। वो कैसे चलता है ना, वो खाली प्रेम से चलता है। बस प्रेमन बारी उपजे, प्रेमन हाट विकार, राजा पर जाए और शीश दे। ये प्रेम की चीज, प्रेम से पैदा होता है, प्रेम से चलता है और प्रेम से ही आगे बढ़ता है। जैसे जैसे प्रेम गाढ़ा होता जाता है ना, वैसे वैसे ये शब्द हमारे अंदर चढ़ने लगता। प्रेम कैसे आए? वो दुर्लभ प्रेम कैसे आए? एक फकीर सो रहे थे,
ठंड का समय था, दरवाजा बंद करके, दरवाजा बंद, पर्दा बंद, इसके बावजूद उनको ठंड लग रही थी। एक चेला उनसे मिलने आया, चेला मिलने आया, एक जूता उधर फेंका, एक जूता उधर फेंका और भड़बड़ा के आगे दरवाजे को मारा धाड़ से, दरवाजा धाड़ से बोला, गुरु कौन कौन भाई, क्या बात, कौन ध्यान साधना में डिस्टर्ब कर दिया। अब पैरों पे गिर के लगा रोने, गुरुजी मैं तो आपको बहुत प्यार करूं, गुरुजी मैं आपके बगैर रह नहीं सकता। बहुत लोग होते हैं बड़े नाटकी होते हैं, उनका देखो तो आंसू मोटा मोटा इतनी जोर से गिरे कि कभी कभी तो हम ही रोने लग जाते, तू रो रहा है तो मैं भी रो लूं थोड़ा। बड़े भयानक होते हैं लोग। और गुरुजी मैं आपके बगैर रह नहीं सकता, मैं आपको बहुत प्यार करता हूँ। गुरुजी थोड़े ज्ञानी थे। गुरुजी ने कहा तू हमको प्यार कैसे कर सकता है रे पागल, तू पहले जड़ से प्यार करना सीख। जिस जूते को पहन के तू मेरे पास तक आया, जिस जूते ने तेरे पैर की रक्षा करी, जिस जूते ने तुझको मेरे पास तक पहुंचाया, तुमने उस जूते का भी एहसान नहीं किया। प्रेम तो छोटे छोटे चीज से देखी जाती है महाराज। गुरु का प्रेम तो इससे भी देखा जाता है कि गुरु का रामद्वारा है तो यहाँ कहीं जाला तो नहीं, यहाँ कोई गंदगी तो नहीं, यहाँ तो कोई ये तो नहीं, नहीं बस गुरु जी आ गए तो हाँ गुरु जी, हाँ गुरु जी, हाँ गुरु जी, पीठ के पीछे चाहे कुछ भी कर लो, कोई बात नहीं। ये दुर्लभ प्रेम है। क्यों? एक माँ अपने बच्चे को, अभी बोल रहे थे ना हरजस में कि गुरु जननी में बालक तेरा, कोटिक अवगुण बालक करही, मात पिता चित एक न करही। क्यों? क्योंकि वो ब्रह्म भी जानता है कि ये हमारे ही सहारे। माँ जानती है कि छोटा बच्चा है ना, अवगुण किया है सारी बात है, लेकिन है तो मेरे ही सहारे ना। तो कभी मन में कोई खटास लाते हैं क्या? नहीं लाते ना। हाँ, ऐसा ही प्रेम। गुरु जी ने कहा कि तूने उस जूते को प्यार करना नहीं सीखा जो तेरे पैर की हमेशा रक्षा करता है। हाँ, मैं हमारे गंगा विष्णु में हमारे जूते का नाम रख दिया विमान। क्या नाम दिया? जूता नहीं महाराज, जूता कहने से गंदा है, आपका विमान है। तो मैं बोलता हूँ मेरा विमान कहाँ है, मैं कहीं जाने बोलता हूँ तो देखता हूँ तो कहीं किनारे पर कभी कभी हमारा विमान भी छटक जाता है, तो लोग उसमें उसके ऊपर पैर रगड़ रगड़ के है, तो मैं कहता हूँ देखो आज हमारा विमान है, बेचारी दुर्गति होगी। सबसे पहले प्रेम की शिक्षा हमको लेनी चाहिए कि हम निर्जीव चीज से प्रेम करें। इसीलिए मंदिर में जाना बताया गया कि वह निर्जीव होता है, पहले उसको प्रेम करके सीखिए कि आप प्रेम कर सकते हो। क्योंकि सजीव के पास जब प्रेम करने जाओगे तो वहां कुछ न कुछ देना पड़ता है, और आजकल का आदमी लेना जानता है, देना नहीं। हाँ? तो निर्जीव तो लेगा ही नहीं कभी कुछ, तो पहले शुरुआत निर्जीव से करो। और ये जो दरवाजा बंद था, ये दरवाजे की वजह से मेरी ठंड रुकी हुई थी, मैं बड़ा सुरक्षित था। तूने दरवाजे को इतनी बेरहमी से पीटा है, जो मेरा है, मेरे लिए बना है, मेरे लिए लगा है। इस दरवाजे को भी तो तू प्रेम नहीं कर सका। अरे प्रेम करना है तो गुरु जी के एक एक चीज से प्रेम होना चाहिए ना, कि नहीं दरवाजे से प्रेम नहीं, जूता से प्रेम नहीं, घर से प्रेम नहीं, किससे प्रेम है? खाली गुरु जी से। क्यों? बस गुरु जी प्रसन्न हो जाएंगे, गुरु जी का ज्ञान तो धारण करेंगे नहीं, और महाराज जो जूठन प्रसाद दे दो। अब गुरु जी को रसगुल्ला अच्छा लग रहा होगा और 2 ही रसगुल्ला है, 10 लोग खड़े हो जाओ प्रसाद दे दो, और गुरु जी की तो गई गाड़ी काम नहीं। तो खाली जूठन खाने से भक्ति हो जाएगी? नहीं। असली जूठन ये जो मैं अभी दे रहा हूँ ना, हमारे मुख से निकल रहा है, ये जूठन। इसको कान से ग्रहण करो, और जो ग्रहण करो उसको मानो। तुम्हारे कहते हैं कि सांग जोग नवधासु न्यारा, और मन पवनासु परे विचारा। ऐसी ये उद्भुत भक्ति है
कब चढ़ जाएगी पता ही नहीं, कब किसका भाग्य पलट जाएगा पता ही नहीं। तो भाई कहते हैं ब्रह्म जोग सोई जन साधे, उभय अंकर सनालिव सहजा सजे ध्यान धुन सारा, रटना नाम जीव्या विस्तारा। बोल रहा हमको करना क्या है? तुलसीदास जी रामायण में भी लिखते हैं प्रमाण देंगे कि जाना चाहिए गूढ़ मत जे, जाना चाहिए गूढ़ मत जे, नाम जीव जग जानहि दे, नाम जीव जग जानहि दे। बोलो राम। मैंने कहते हैं राम नाम के गूढ़ रहस्य को जानना चाहते हो ना तो जीव से रटन करो। महाराज ने वाणी में लिख दिया, उस भाग को समझो कि रटना नाम जिव्या विस्तारा। रटना करने से, जीव को रटन करने से हमारे पूरे 999 नाड़ियों में उस राम नाम का प्रभाव गूंजेगा, जाएगा और हमारा रोम रोम 3.5 करोड़ रोमावली उच्चेतन हो जाएगी। लेकिन कब होगी? जब हम प्रेम से भजन करें। बस मूल बात यही है, प्रेम से भजन करें तो होगा। भाई कहते हैं साजन सोचे कन्हैया राखूं, निस दिन नाम निकेवल भाखूं, रटत रटत रसना लिव लागे, मन सो पवन सूरत सो जागे। बोल रहा आप लोग खोआ तो बनाए ही होंगे ना? खोआ बनाए भी नहीं? सब बनाए। सबके घर में भैंसिया है, तभी तो हमारे यहाँ मठा दूध उगाता है। सब खोआ बनाए होंगे। तो कैसे बनाते हो खोआ? कढ़ाई में दूध डाल के और आग लगाना चालू कर दो, बस तो खोआ बन के तैयार हो जाए ना? नहीं, घोटना पड़ेगा। है घोटना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? घोटना पड़ेगा। घोटना पड़ेगा, चलाना पड़ेगा। अब कोई आगे कह दे अरे घोटा घोटी से कोई मतलब नहीं है, बस आग लगाते रहो, आग लगा रहेगा, बस बन जाएगा। नहीं, क्या होगा? जल जल जाएगा। जाएगा। घोटना जरूरी, बस उसको घोटते रहो। महाराज कहते हैं रटत रटत रसना लिव लागी। तुम घोटते रहो, घोटते रहो, घोटते रहो, घोटते रहो, घोटते रहो, घोटते रहो, क्या होगा? आग लगी है, प्रेम की आग लगी है, प्रेम रूपी अग्नि जल रही है और जिह्वा से राम राम रटन चल रहा है। अब क्या होगा? धीरे 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 दूध गाढ़ा होता जाएगा। लेकिन अगर कुछ देर तक चला के फिर छोड़ दिया तब क्या होगा? तो जल ना जाए इसके लिए आपको चलाते ही रहना है। अब 3 दिन भजन किया महाराज, अब देखो अब कहाँ पहुंच गया। अब आप देखो आपके खोआ का। अच्छा कोई बहू है, थोड़ा देर तक तो चलाई दूध को और बाद में सासू के पास पहुंच गई, अम्मा जरा देखो खोआ बना कि नहीं। जब तक वो अम्मा को बुलाएगी तब तक तो फिर फिर अम्मा डांट के कहेगी चुपचाप बैठे यहीं से चलाती रहे बस। तो अम्मा खोआ बन जाएगा तब क्या करेंगे? अरे क्या खोआ बन जाएगा तो चला ही नहीं पाए। खोआ बन जाएगा तभी चलाओगे क्या? चल जाएगा? चलाओगे तो भी नहीं चलेगा, क्योंकि खोआ जब बन गया ना वो कढ़ाई को ही छोड़ के हट जाएगा। उसका जो घी है
वो कढ़ाई को ही छोड़ देगा, अब चलाओगे किसको? मुख रसना मज छाड़ियो 10वें द्वार लग गो, होठ कंठ सुख राम कहे गढ़ चढ़िया हुआ बन गया तो अपने आप ही चलाओ चाहे मत चलाओ, चलने ही नहीं देगा। क्या चलाओगे? तू थोड़ी है, अगर चलाओगे तो आप अलग ही हट जाएगा, चलेगा ही नहीं। लेकिन जब लग आग लगी है नाई, तब लग फूंका दीजिए सुख राम लगा पीछे होए न चिंता दीजिए। निश्चिंत हो जाओ। कब? जब आग लग गई तब। और जब लग आग लगी है नाई, तब लग फूंका दीजिए। पहले तो लोग चूल्हा में खाना बनाते थे, फूंक नहीं रखते थे ना इतना लंबा, पोली पोली उसमें फूंक मारते। आजकल तो लाइटर जलाते हैं, और लाइटर से जब तक गैस नहीं जला तब तक लाइटर चलाते ही रहते हैं। नहीं, एक दो बार चलाया, नहीं जला तो छोड़ दिया। जब तक उसमें आग नहीं लगी है तब तक लाइटर टकर 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 चलाते रहते हो ना। ऐसे महाराज जी कहते हैं कि जब लग आग लगी है नाई तब लग फूंका दी। महाराज क्या कह रहे हैं कि जागे सूरत सकल चेता, सावधान सबई होए आवे, तीन लोक में हुए हैं काला, जब जन चला ब्रह्म के द्वारा। बोल रहा, जब हमारी श्रुति जाग जाती है, जब श्रुति और शब्द का मेल हो जाता है, तब हमारे रोम रोम में एक आनंद की लहर आने लगती है, एक खुशी की लहर आती है। जो अभी आपकी माता जी ने सुनाया कि आज आनंद भयो हमारी नगरी, आज आनंद भयो हमारी नगरी। कब आनंद हुआ? जब श्रुति शब्द का योग हुआ। तो हमारे 999 नाड़ियों के अंदर वो निरंकार की धुनी महसूस होने लगी। अब हमको आनंद आने लगा, अब हमको संसार का सुख और दुख एक जैसा लगा। बहुत पहले मैंने एक एडजस्ट बनाया था और वो यूट्यूब पे चलता भी बहुत है कि सुख भी हमें प्यारे हैं, दुख भी हमें प्यारे हैं, सुख भी हमें प्यारे हैं, दुख भी हमें प्यारे हैं। छोड़ो किसको भगवन, दोनों ही तुम्हारे हैं। छोड़ो किसको भगवन, दोनों ही तुम्हारे हैं। मतलब की दुनिया में अपने भी पराए हैं। तो उन्होंने देखा ना, मतलब की दुनिया में उन्होंने पति पत्नी के पास नहीं जाती थी, पिता बेटी के पास नहीं जाते। मतलब की दुनिया में अपने भी पराए हैं। कोई सुख देता है, कोई दुख से दुखाए हैं, कोई दुख से दुखाए हैं।
तेरा प्यार भी प्यारा है, नफरत भी प्यारा है। तेरा प्यार भी प्यारा है, नफरत भी प्यारा है। तुम चाहे रखो जैसे, मुझे तेरा सहारा है। तुम चाहे रखो जैसे, मुझे तेरा सहारा है। सुख भी हमें प्यारे हैं, दुख भी हमें प्यारे हैं। छोड़ूं किसको भगवन, दोनों ही तुम्हारे हैं। क्यों भरूं चीखूं, जब आप ही मारे हैं। क्यों भरूं चीखूं, जब आप ही मारे हैं। सुख देंगे तारे हैं, दुख देंगे तारे हैं। दुख देंगे तारे हैं, नहीं सुख की तमन्ना है, नहीं सुख की तमन्ना है। जब दुख से ही करना है, जब दुख से ही करना है। भव पार करो गुरुवर, सुख दुख दो किनारे हैं। दुख भी हमें प्यारे हैं, सुख भी हमें प्यारे हैं। छोड़ूं किसको भगवन, दोनों ही तुम्हारे हैं। भव सागर डूब रही, मद मोह की धारा है। भव सागर डूब रही, मद मोह की धारा है। आशा तृष्णा लालच, सब तेरा ही पसारा है। सब तेरा ही पसारा है। अनुभव की अर्ज लगी, अनुभव की अर्ज लगे। मानो तेरी मर्जी है, मानो तेरी मर्जी है। जाऊं किस वो साजन, चाहूं दिशा तुम्हारी है। सुख भी हमें प्यारे हैं, दुख भी हमें प्यारे हैं। छोड़ूं किसको भगवन, दोनों ही तुम्हारे हैं। बोलो राम। हमारे चाहने से हमको सुख नहीं मिल सकता, तो दुख भी हमारे चाहने से नहीं आए। आशा तृष्णा लोभ लालच ये किसने बनाया है? प्रभु आपने ही तो बनाया है, और आपने बना के आपने ही फंसाया है।